ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमां विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हम लोग हमारी रामायण की कथा जारी रखेंगे। पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी तब हनुमान जी किस प्रकार से उनको उनकी कुछ लीलाओं के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी और किस प्रकार से उनको जाम्बुवन द्वारा स्मरण दिलाया जाता है कि उनमें असीमित शक्तियां हैं और उन शक्तियों के बल के ऊपर हनुमान जी अब लंका पहुंच सकते हैं, उस सागर को पार कर सकते हैं, उसके ऊपर एक छलांग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हनुमान जी का जो लंका जाने का जो प्रवास है, उस प्रवास के ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि उस प्रवास में सीखने लायक बहुत सी चीजें हैं। शास्त्र में एक श्लोक आता है, कालक्षेपो न कर्तव्य क्षेमम आयु शने शने यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यम हरि कीर्तनम। ये श्लोक का अर्थ यह है कि कालक्षेपो न कर्तव्य, ओके, जो समय है उसको व्यर्थ ही नहीं गवाना चाहिए। ओके, व्यर्थ ही कार्यों में नहीं गवाना चाहिए। क्यों नहीं गवाना चाहिए? क्षेमम आयु क्षणे क्षणे, हर क्षण इस आयु को वो कम किए जा रहा है
है ना। जैसे जैसे समय बीतता है हम देखते हैं कि हर समय के बाद उतना समय हमारे जीवन से निकल चुका है, तो हमारे आयु को वो कम करते जा रहा है। ओके, यमस्य करुणा नास्ति, यमराज जब आएगा उसको कोई करुणा नहीं होगी। यमराज के सामने हम लोग कोई भी प्रस्तावना नहीं रख सकते हैं। यमराज को हम लोग नहीं कह सकते कि अरे थोड़ी देर बाद आओ, ये सही समय नहीं है, थोड़ा काम बच गया है, अब नहीं तब आओ, ये वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यमस्य करुणा नास्ति, कर्तव्यम हरि कीर्तनम। तो इसलिए क्या कर्तव्य करना चाहिए? हमेशा हरि का कीर्तन करना चाहिए। अब हम सब लोग हमने भक्ति में कदम रखा है और इस प्रवास को हम लोगों ने शुरुआत की है। हमारे सामने भी ये पूरा भवसागर है और इस भवसागर को हमको पार करना है। ओके, और इस भवसागर को पार करने के लिए जिस प्रकार से हनुमान जी ने जब छलांग लगाई, तब उन्होंने जय श्री राम ऐसा उच्चारण करते हुए जब छलांग लगाई तो उस सागर को वो पार कर गए। उसी प्रकार से हमको भी हरिनाम दिया गया है और उस वही हरिनाम है जो हरिनाम के बलबूते के ऊपर हम लोग इस सागर को पार कर सकते हैं। तो हनुमान जी का जो प्रवास है, उस प्रवास को समझते हुए हमारे भक्ति का जो प्रवास है, क्या हम लोग उस हनुमान जी के प्रवास से कुछ सीख सकते हैं ताकि हमारे भक्ति का प्रवास भी सुगम हो जाए। ओके, तो यही आज के चर्चा का विषय रहेगा या यही आज के चर्चा का प्रयत्न रहेगा कि किस प्रकार से हनुमान जी की इस यात्रा से हम लोग जो सीखते हैं उसको हम लोग अपने भक्ति में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हनुमान जी ने जब छलांग लगाई समुद्र के ऊपर, तो समुद्र वो बहुत ऊंचाई से हनुमान जी प्रवास कर रहे थे। मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि हनुमान जी जिस लेवल से वो जा रहे थे वो कैलाश पर्वत की ऊंचाई की लेवल थी। इतने ऊंचाई से हनुमान जी प्रवास कर रहे थे, उस जोन में वो प्रवास कर रहे थे। हनुमान जी जब प्रवास करना प्रारंभ किया तब उनके सामने अनेक प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, यानी व्हाट डू यू कॉल ऑब्स्टिकल्स इन हिंदी? विपदा नहीं, क्या? रोड़े विघ्न विपदा या रोड़े। तो हनुमान जी के सामने 3 रोड़े आए। ओके, सबसे पहला रोड़ा था एक पर्वत, एक मैनक नाम का एक सुवर्ण पर्वत था। वो पर्वत समुद्र के अंदर था और वो अचानक बाहर आना शुरू हो गया। अब क्यों बाहर आना शुरू हो गया ये पर्वत? तो पर्वत ने सोचा कि प्राचीन समय में, और ये शास्त्र में भी इसका उल्लेख है, प्राचीन समय में ये जितने भी बड़े बड़े विशाल पर्वत थे, इन सब पर्वतों को पंख हुआ करते थे, है ना। और ये पर्वत एक जगह से दूसरी जगह उड़ते थे। लेकिन क्योंकि ये पर्वत तो आकार में बहुत विशाल है और जब अपने ही मन चाही इच्छा से वो कहीं भी जा सकते थे, तो उनके अंदर भी एक प्रकार का अहंकार आ गया था। तो अहंकार आने की वजह से वो कोई भी बसे हुए गांव के ऊपर जाके बैठ जाते तो गांव के गांव बर्बाद हो जाते थे। तो लोगों ने जब देवताओं से प्रार्थना की तो इंद्र को जब तरस आया तो इंद्र ने क्या किया, क्रोध में आकर अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख काटना चालू कर दिया। जब ऐसे सब पर्वतों के इंद्र पंख काट रहे थे तब मैनक, ये एक छोटा सा नन्हा सा शिशु पर्वत था, उसके ऊपर वो बेचारा एकदम डर रहा था। उसके ऊपर वायु देवता जो है उसको दया आ गई। तो वायु देवता ने क्या किया, अपने प्रभाव से उस पर्वत को, मैनक को समुद्र के अंदर ढकेल दिया। ढकेलने की वजह से मैनक पर्वत के पंख बच गए। तो उसको कुछ
ये नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वो तो समुद्र के अंदर चला गया। अब मेंढक ने सोचा कि आज वायु का पुत्र यहां से प्रवास कर रहा है और वो बेचारा इतनी लंबी छलांग लगा रहा है, ऐसी छलांग में तो कोई भी थक सकता है। तो उस वायु के पुत्र को, क्योंकि वायु ने मेरी सहायता की थी, मुझे भी उसकी सहायता करनी चाहिए, मुझे भी उसकी कुछ सेवा करनी चाहिए, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो तब ये मेंढक पर्वत जो है ये बाहर आकर वो खड़ा हो गया। अब देखो, वैसे तो मेंढक पर्वत का उद्देश्य क्या था? हनुमान की सेवा करना था, है ना। लेकिन इसके बावजूद शास्त्र में उसको रोड़ा कहा गया है। रोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी क्या है? रोड़ा है, मतलब इट इज अ ऑब्स्टेकल, तो ये ऑब्स्टेकल क्यों है? क्योंकि ये जो रोड़ा है मेंढक पर्वत, ये हनुमान जी को एक प्रकार का कंफर्ट, एक प्रकार का आराम देने की कोशिश कर रहा था। उसको जो भी हनुमान जी को बोल सकता था कि आ जाओ तुम मेरे ऊपर आके बैठो, सो जाओ, यहाँ पर बहुत पेड़ है, फल है, यहाँ जो चाहो वो खाओ, मजे करो, ऐसा ऐसा जो करना है। आचार्य बताते हैं कि इसको, ये जो वृत्ति है या ये जो प्रसंग है, इसको कॉम्प्लेसेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, या हिंदी में अगर कहेंगे तो आत्मतुष्टि। इसी शब्द का अर्थ है आत्मतुष्टि, लेकिन सच में ये आत्मतुष्टि नहीं है। ये वो भाव है जिसमें व्यक्ति शिथिल पड़ जाता है किसी भी कार्य में। किसी भी कार्य में शिथिल पड़ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेसेंसी। ओके, जैसे अगर उदाहरण देना है कि ये कोरोना पैंडेमिक की हम लोग बात कर सकते हैं। लगभग 30-40 दिन पहले जब अचानक इतना बढ़ गया था कोरोना का प्रभाव कि हर जगह बहुत से लोग की मृत्यु होना चालू हो गया था, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर एक सतर्कता थोड़ी सी बढ़ गई थी। थोड़ा लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो गए थे। हर प्रकार का वो दे वर टेकिंग ऑल सेफ्टी मेजर्स, तो सतर्क हो गए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सतर्क हो गए थे। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव अब थोड़ा कम हो गया है, तो लोगों के अंदर एक प्रकार का शीतलता आ गई है। उनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो पहले जैसे ही दे स्टार्ट नाउ रोमिंग, फिर घूमने जाएंगे, मॉल में जाएंगे, ऐसे वैसे ये सब वो सब कार्य फिर से चालू हो गए हैं। बेसिकली इसके वजह से क्या हो रहा है, वो अपना जो भी अपने आप को वो बचा रहे थे, अब अपने आप को वो एक्सपोज कर रहे हैं बाहर, तो इसको कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं। कॉम्प्लेसेंसी मतलब क्या है कि जब तुम अपना जो गार्ड होता है, जैसा एक सैनिक होता है, वो सैनिक जब युद्ध के लिए जाता है तो उसके पास एक ढाल होती है, उस ढाल से वो अपने आप को हमेशा बचाए रखता है। लेकिन जब सैनिक अपनी ढाल को छोड़ देता है, ये सोच के कि सामने वाला तो बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, मुझे ढाल की आवश्यकता नहीं है, तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेसेंसी। ओके, हनुमान जी को आराम देना, ये हनुमान जी के लिए कॉम्प्लेसेंसी थी, शीतलता थी, कि वो अपना जो मुख्य उद्देश्य है, हनुमान जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो थे भगवान की सेवा। और उस सेवा के बीच में अगर कुछ कंफर्ट भी आता है, कुछ अच्छी चीजें भी आती है, तो भी हनुमान जी के लिए वो बाधा थे। हनुमान जी उसको बाधा समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उस मेंढक पर्वत को एक रोड़े के रूप में देखा। हम लोग जब भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आने से पहले हमारी भी बहुत कामनाएं होती है, हमारे जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। अधिकांश लोग जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है ना कि 4 प्रकार के लोग मेरे
भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु एंड ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। इनमें से आर्तो मतलब जिनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये सबसे अधिक लोग रहते हैं। ओके, सबसे अधिक टाइप के लोग ये वही होते हैं जिनको जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। और लोग क्योंकि बाकी दुनिया से परेशान होते हैं इसलिए भक्ति में आते हैं। फिर भगवान की भक्ति जब करना चालू करते हैं तो शुरुआत में तो वो बहुत, हम लोग बहुत क्या कहते हैं, सतर्क रहते हैं भक्ति में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल भी दिया तो भी हम लोग उसको समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, इसका बुरा नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा हम लोग सतर्क रहते हैं शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाता है, हमको एक ज्ञान का अनुभव आ जाता है और भक्ति में हम लोग कुछ साल बिताते हैं, कुछ लोग हमको पहचानना चालू करते हैं, कुछ लोग हम कुछ सेवा करते हैं तो उसकी सेवा की कुछ लोग प्रशंसा करते हैं। तो जब ये सब चीजें होना चालू हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर भी एक प्रकार की शीतलता उत्पन्न हो जाती है कि हमको भी लगता है कि मैं भी भक्ति में अब कुछ हूँ, मेरा भी भक्ति में कुछ औदा है। अब मुझे इस पोजीशन से कोई नहीं हिला सकता है। तो ऐसा जब भाव उत्पन्न हो जाता है और इस भाव में व्यक्ति क्या करता है, पहला जो व्यक्ति सेवा का भाव रखता था, अब वही व्यक्ति क्या करता है, उसको लगता है कि अब मैं सीनियर हो गया हूँ तो अब मैं सेवा लूंगा, आराम लूंगा। तो ये जो भाव है इसको कॉम्प्लेसेंसी कहा जाता है और ये भक्ति के लिए बहुत घातक होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग लाते हैं, इस प्रकार की सुविधाएं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। जैसे ये अपने कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ऐश्वर्य दे दिया। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की भेंट करने के पश्चात जब वो फिर से लौट रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो चाहा ऐसा ऐश्वर्य दे दिया। लेकिन उस ऐश्वर्य को भी पाकर सुदामा जी जो है वो, उनका मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो मिशन एकम्प्लिश, मेरे को जो चाहिए था वो तो प्राप्त तो हो गया, पोहे के बदले में ये मिल गया, मतलब हो गया अब मेरा काम, अब तो क्या जीवन आराम से कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, उन्होंने अपनी भक्ति में कोई शीतलता नहीं थी उनके, उन्होंने उसी तीव्रता से भक्ति बनाए रखी और यही उनके जीवन की परीक्षा थी जिसमें वो सफल हो गए और इसीलिए वो भगवान को प्रिय है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो हमको भी देखना चाहिए कि क्या करना है। अब क्या करना है, हनुमान जी ने क्या किया यहाँ पर, जब मैनक पर्वत जब बाहर आ गया और हनुमान ने देखा अरे ये तो रोड़ा है, भले मैनक पर्वत जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे हनुमान आओ आओ यहाँ पर आराम करो, इतना तुम कष्ट ले रहे हो, थोड़ी देर आराम करके फिर चले जाना। भले मैनक पर्वत उनको प्रेम से ये सब अर्पण कर रहा था, लेकिन हनुमान ने सोचे ये तो गड़बड़ है, इधर तो मैं अगर बैठ जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा, यहाँ पर तो बैठना तो नहीं है मुझे क्योंकि मैं तो मिशन पर हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हनुमान जी एक वैष्णव भी है। देखो, भगवान के सेवक है लेकिन सेवक के साथ साथ एक वैष्णव भी है। और वैष्णव होने के वजह से जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की सेवा करना चाहता है या उसे प्रेम से कोई भेंट अर्पण करना चाहता है तो जो क्या कहते हैं, जो परिपक्व वैष्णव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस भेंट को स्वीकार करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं उस भेंट को स्वीकार, वो इसीलिए उस भेंट को स्वीकार करते हैं ताकि उस भेंट को स्वीकार करने के वजह से वो सामने वाले व्यक्ति का जो उत्साह है वो बनाए रहे, उसको अपमानजनक नहीं लगे। इसको कहते हैं बीइंग सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना, इसको बीइंग सेंसिटिव कहते हैं।
तो हनुमान जी ने क्या किया कि मैनक पर्वत जो उनको इतनी सुविधाएं दे रहा था, तो हनुमान जी ने सिर्फ थोड़े नीचे आए, वो थोड़े उस स्तर से नीचे आकर उस मैनक पर्वत पे अपने पैर से सिर्फ थोड़ा सा छू लिया उन्होंने, कि चलो मैंने थोड़ा सा अपने पैर से ये स्पर्श करके आराम ले लिया है। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत मैनक से ये भी क्षमा याचना की कि देखो मैनक, मैं भगवान के मिशन पे निकला हूं और इस समय मैं आराम नहीं कर सकता हूं। ओके, तो ये जो घटना है, ये घटना हमको ये सिखाती है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमेशा हमारे ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। वो उद्देश्य जैसे ही हमारे ध्यान से अगर हट जाएगा, तो हम लोग फिर इन सब सुविधाओं में बैठ जाएंगे। जैसे उदाहरण, अगर रामायण में ही अगर उदाहरण लेंगे, तो सुग्रीव का उदाहरण ले सकते हैं। सुग्रीव को जब तक कठिनाइयां थी, वो भगवान राम के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। लेकिन जब वाली वध हो गया और भगवान राम ने उनको बोला कि चलो 4 महीने तुम आराम कर लो, तो सुग्रीव इस कदर से उस भोग विलास में लुप्त हो गए कि वो ये उद्देश्य ही भूल गए कि मुझे राम की भी सहायता करनी है। और फिर बाद में जब भगवान राम ने जब उनको फटकारा, तब सुग्रीव को एकदम वो जाग गए कि अरे अरे सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया। तब दौड़ते दौड़ते वो बाहर आ गए। तो इसको कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं। ओके, तो सुग्रीव का उसमें उदाहरण दे सकते हैं। तो हनुमान जी बहुत सतर्क थे, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल इस इस रोड़े का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उस मैनक पर्वत के भेंट का मान रखते हुए अपने ध्येय की तरह वो अग्रसर होकर चले गए। मतलब जीवन का जो ध्येय है, ये ध्येय बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को यही पता नहीं कि उसे करना क्या है जीवन में, वो हमेशा ऐसा ही यहाँ से वहां हवे के झोंके के जैसा यहाँ से वहां वो टहलता फिरता रहेगा और फिर किसी सूखे पत्ते की तरह किसी कचरे के डब्बे में गिर जाएगा। लेकिन ध्येय, जिसको पता है अपने जीवन का ध्येय, और जीवन का ध्येय क्या है कि जीवन का ध्येय यही है कि हमको भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको स्थापित करते हुए उस संबंध को उस संबंध को स्थापित करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करना, यही इस जीवन का उद्देश्य है। और उसके लिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में, उस कार्य के पीछे हम लोगों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इस कार्य द्वारा मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। ओके, तो हनुमान जी के प्रवास में सबसे पहला रोड़ा जो आया वो कंफर्ट का आया। उसी तरह से हमारे भक्ति के जीवन में भी सबसे पहला रोड़ा जो आता है वो यही आता है, आराम का। कुछ महीना देखो, ये हमने देखा है भक्ति में, जो नए नए भक्त होते हैं, जब हम लोग नए नए जाते हैं तब हमको सब कुछ अच्छा लगता है। सवेरे की मंगल आरती अच्छी लगती है, मंदिर में प्रसाद खाना बहुत अच्छा लगता है, फिर मंदिर के प्रवचन सब पसंद आना चालू होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भक्ति में और कुछ साल निकालते हैं, तो फिर सोचते हैं कि अरे सवेरे क्या 4 बजे उठना है, थोड़ी देर हम लोग सो लेते हैं, पूरा दिन पड़ा है ना हम लोगों को जाप करने के लिए। तो फिर मंगल आरती में शीतलता आती है। फिर प्रवचन की बात आते तो सोचते कि क्या वही वही सुनना है, ये कथा तो मुझे पता है, अब क्या सुनना है इसमें। तो उसमें ये होता है। मंदिर में प्रसाद की बात आते तो सोचते क्या वही खिचड़ी खानी है, उससे अच्छा मैं गोविंदास में जाके थोड़ा सा पिज्जा पास्ता खा लेंगे हम लोग। तो ऐसा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे भक्ति में ये बाधाएं हैं हमारे भक्ति में एक्चुअली। भले हम लोगों को ये आराम लगता है, लेकिन ये आराम नहीं है, ये बाधाएं है। तो इसको पहचानना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी जब प्रवास कर रहे थे तो उनको दिखाई दिया। हम लोग जो प्रवास कर रहे हैं हमको ये बाधाएं दिखती ही नहीं है, उल्टे हम लोग उसमें बैठ जाते हैं आराम करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बाधा जी हनुमान के प्रवास में जो थे वो थे मैनक पर्वत।
फिर हनुमान जी उधर से आगे चले, मैनक पर्वत को पार करते हुए जब आगे गए तो देवताओं ने सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये हनुमान जी जो है मैन ऑन अ मिशन, इतना बड़ा कार्य करने निकला है, तो क्या ये सही व्यक्ति है या नहीं है, या फिर अगर सही है भी तो भी हमको टेस्ट करना चाहिए कि ये सच में जाकर भगवान राम का कार्य कर पाएगा या नहीं। क्योंकि देवताओं को जो थे, देवताओं को एक ही हेतु था देवताओं का, देवताओं को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भगवान राम अयोध्या के राजा बने, अयोध्या का राज करे, ये सब में देवताओं को कोई इंटरेस्ट नहीं था। देवताओं को सिर्फ यही था कि ये भगवान राम कब रावण का वध करेंगे, बस। तो उस रावण के लंका में अब ये जब जाने वाला है ये वानर, तो ये वानर सच में योग्य है उधर तक जाने के लिए, और रावण की लंका में जाने के बाद टिक पाएगा या नहीं पाएगा, तो इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए इन देवताओं ने एक अप्सरा को भेजा, लेकिन ये जो अप्सरा थी ये एक राक्षसी के रूप में आई वहां पर, ओके, और उसका नाम था सूरसा। अब ये सूरसा राक्षसी जैसे ही हनुमान पार कर रहे थे तो एकदम उसके सामने प्रकट हो गई, ऐसा मुंह खोल के प्रकट हो गई। तो हनुमान ने सोचा ये कौन अभी बीच में आ गई, तो वो सूरसा ने कहा कि देखो वानर, ब्रह्मा जी का मुझे वरदान है। क्या वरदान है कि यहां से कोई भी जीवात्मा मुझे पार नहीं कर सकता है, उसको मेरे मुख में जाना ही पड़ेगा। तो अब तुम यहां तक आए हो तो तुमको अब मैं निगल लूंगी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है बाबा, निगलना है निगल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो मैं कौन होता हूँ ना उसको रोकने टोकने वाला हो। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं ब्रह्मलिखित में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक ही विनंती है कि देखो मैं एक कार्य के लिए निकला हूं, मैं भगवान रामचंद्र की सेवा कर रहा हूं, और उस कार्य को संपन्न करना परम आवश्यक है, क्योंकि भगवान रामचंद्र अभी बहुत पीड़ित है, और भगवान की पीड़ा दूर करने के लिए मुझ सेवक को ये एक प्रकार का मौका मिला है। तो कृपया करके तुम मुझे इस सेवा को पूर्ण करने दो, और फिर आते समय मैं खुद तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा। तुम नीचे भी रही तो मैं खुद तुमको ऊपर बुला के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा हाँ हाँ वानर, तुम तो बड़े ही चतुर हो, तुम थोड़ी ना, मतलब मैं जानती हूँ तुम जाओगे तो कोई आने वाले नहीं हो, और मैं ऐसे किसी को जाने नहीं दूंगी, मैं तो तुमको निगल के रहूंगी। तो हनुमान ने बहुत उसके साथ साम दाम दंड भेद जैसे रहता है, तो हनुमान ने पहले सोचा कि वार्तालाप से देखो बात सुलझती है तो करते हैं, लेकिन बात तो बन नहीं रही थी। तो हनुमान ने सोचा अब क्या करें। तो हनुमान ने कहा कि देखो सुरसा, मेरा आकार क्या है और तुम्हारे मुख का आकार क्या है। अरे मैं कितना प्रचंड आकार का हूं और तुम्हारा मुख तो बहुत छोटा है। सुरसा ने कहा कोई बात नहीं, मैं देखो अपना मुंह बड़ा कर रही हूँ। तो हनुमान ने अपने आकार को और विशाल किया, बनाया, और सुरसा ने मुंह को अपना और बड़ा किया। तो इस प्रकार से उन दोनों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा चालू हो गई। हनुमान आकार बढ़ाते जा रहा था, सुरसा भी अपना मुंह खोलते जा रही थी। इतना मुंह खोल दिया सुरसा ने कि मानो पाताल में उसका नीचे का जबड़ा था तो आकाश को चिपकने वाला उसका ऊपर का जबड़ा था। इतना बड़ा आकार उसने बना लिया। तो हनुमान ने देखा जब सुरसा ने इतना अपना मुंह अभी खोल दिया है, इतना प्रचंड, तो तुरंत हनुमान ने अपनी जो सिद्धि थी उस सिद्धि के जोर के ऊपर अपने आप को एक चींटी के रूप में बना लिया, और तुरंत उसके मुंह में घुस के फिर से बाहर आ गए। जब तक सुरसा अपना मुंह बंद करे तब तक हनुमान जी अंदर जाकर बाहर भी आ गए थे। और हनुमान जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी के वचन को मैंने रख लिया है, मैंने तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर लिया और फिर बाहर आ गया हो, अब तुम मुझे आगे जाने दो। सुरसा ने कहा कि तुम सच में बहुत चतुर हो वानर, और तुम्हारे अंदर प्रचंड शक्ति भी है। तो मैं तो यहाँ पर देवताओं द्वारा भेजी गई थी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तो मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा कार्य भी सफल हो जाए। ये जो सूरसा है, ये सूरसा आचार्य बताते हैं ये अहंकार का प्रतीक है। ओके, अहंकार का प्रतीक है। सूरसा का मुंह बड़ा करना और हनुमान जी का आकार बड़ा करना, ये अहंकार, जैसे किसी व्यक्ति में अगर अहंकार होता है
और सामने वाला व्यक्ति भी अगर अहंकार प्रकट करेगा तो ये व्यक्ति और उत्तेजित होता है, तो सामने वाला भी और उत्तेजित होता है। तो वो कहते हैं ना कि अहंकार की दौड़ एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाला हमेशा हारता है। अहंकार की दौड़ वो दौड़ है जिसमें जीतने वाला हमेशा हारता है, ये वो वैसी दौड़ है। तो इन दोनों में दौड़ लगी हुई थी। सुरसा मुंह खोले जा रही थी, हनुमान जी आकार बढ़ाए जा रहा था, लेकिन हनुमान जी को अहंकार नहीं था। हनुमान जी तो वहां पर चतुरता से खेल खेल रहे थे, लेकिन सुरसा अहंकार को बढ़ाए जा रही थी, अपने मुख को खोलते जा रही थी। और परास्त कैसे किया हनुमान जी ने? नम्र होके, छोटा एकदम नम्र होके जाके तुरंत अंदर जाकर बाहर आ गए, तो वो परास्त हो गए सुरसा वहां पर। तो इसलिए भक्ति में नम्रता बहुत आवश्यक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है, त्रिनादपि सुनिचेना धरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि इस भाव में जब हम लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे तभी भगवान संतुष्ट होंगे और तभी हम लोग को के जो साधना है वो सिद्ध हो जाएगी। ओके, ये भाव आना बहुत आवश्यक है, नम्रता का भाव। बताया जाता है कि नम्रता ये वो गहना है जिसको पहनने के बाद वो वैष्णव भगवान की आंखों में सुंदर दिखाई देता है। भगवान जो स्वयं इतने सुंदर है, उनको और दूसरी कौन सी चीज सुंदर लग सकती है? लेकिन जो जीवात्मा या जो वैष्णव नम्रता के गहने को पहनता है, मतलब जो नम्रता धारण करता है, वो वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय होता है। राधेश्याम प्रभु उनके प्रवचन में कहते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार का प्रसंग आता है जिसमें एक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, मान लो दो भक्तों के बीच में एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा लगी हुई है और दोनों का ईगो बहुत हाई है, दोनों में बहुत एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो इसमें जो भक्त पहले अपने आप को नम्र बनाएगा वो विजयी होगा। विजय कैसे होगा? वो ना कि खुद संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरे भक्त को भी वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट करते हुए नम्र बनाएगा। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा आती है, एंड यू शुड रीड दिस पास्ट टाइम, एक्चुअली बहुत वेरी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम, छोटा है। श्रीमद् भागवतम में जय विजय का प्रसंग आता है। एक बार जो ब्रह्मा जी के जो चतुष कुमार है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है चतुष कुमार, जिन्होंने जो पहले है, दे आर द फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा, भगवान शिव से भी पहले ये चतुष कुमार है। जब ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया, इस हेतु से उत्पन्न किया था कि ये 4 मेरे पुत्र है, अब ये जाके और 4 करोड़ पुत्र बनाएंगे या उत्पन्न करेंगे। लेकिन गलती ये हो गया कि ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान भी दिया था। जब ज्ञान दिया था तो ये 4 पुत्र जैसे ही बाहर आए, ज्ञानी ही थे, ज्ञानी होने की वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी को पहले बोल दिया कि देखो पप्पा, हम लोगों को ये सब घर गृहस्थी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बंधन है और बंधन होने की वजह से हम लोग उसमें अटकना नहीं चाहते हैं। तो एक काम करो, हम लोगों का ये जो शरीर है ये आकार 5 साल के बालक का ही रखो बस, क्योंकि 5 साल के बालक ही अगर हम लोग रहेंगे तो हमारी जो इंद्रिय है वो इंद्रिय इतनी क्या कहते हैं, दे विल नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग कि वो अलग अलग इंद्र तृप्ति के पीछे भागेंगे। तो वही आकार के बनाए रखो और वही आकार में हम लोग रहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अभी क्या करेंगे, बच्चे हैं तो जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था। एक्चुअली क्रोध आया था, लेकिन खुद के बच्चे तो क्रोध नहीं प्रकट कर सकते थे, लेकिन क्रोध तो था, लेकिन तो उसको बाहर तो कहीं से निकालना था। तो जब चतुष कुमार निकल गए तो क्रोध भी बाहर आया, यहाँ से बाहर आया, आंखों के 2 बीच में से बाहर आ गया। और जब क्रोध बाहर आ गया तो उसमें से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और वो पुत्र भगवान शिव थे। तो रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के यहाँ से उत्पन्न हुआ क्रोध की वजह से, और इसीलिए भगवान शिव जो है
वो यू नो इज ऑल्सो, भले उनका नाम आशुतोष भी है लेकिन उनको क्रोध भी जल्दी आ जाता है। तो बात थी चतुष कुमार की। सो चतुष कुमार जो थे, ये चतुष कुमार ये ज्ञानी थे, और एक दिन इन लोगों के मन में लालसा उत्पन्न हुई कि हम लोग जाके नारायण के दर्शन करेंगे। नारायण के दर्शन के लिए जब ये चतुष कुमार, ये इतने तेजस्वी, इतने परम तेजस्वी और योगी व्यक्ति थे कि वो अपने मन की इच्छा से कहीं भी जा सकते थे। तो उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया, अपनी इच्छा से वैकुंठ में प्रवेश किया। और वैकुंठ में प्रवेश करने के बाद जब वो एक के पीछे एक द्वार को पार करते हुए जा रहे थे, तो जो 7वां द्वार है, उस 7वें द्वार में उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, अति सुंदर दिखने वाले व्यक्ति, मानो साक्षात भगवान ही खड़े हो वहां पर, वही रूप था। उस रूप के 2 व्यक्ति वहां पर खड़े थे और उन्होंने इन चारों को टोक दिया। ओके, शास्त्र में बताया जाता है ये जो 7 द्वार है, ये हमारे 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसमें से जो अल्टीमेट जो है वो ईगो बताया जाता है। जो आखिरी द्वार है हमारा अहम, हमारा अहंकार, ये सबसे कठिन द्वार होता है पार करना। जब हम लोग इस द्वार को पार कर लेंगे, हमारे अहंकार को, हमारे अहम को जब हम लोग पार कर लेंगे, तो फिर भगवान को हम लोगों को डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब तक ये द्वार पार नहीं होता है, तब तक समीप रहकर भी दूर है भगवान से, ऐसा है। तो जिस प्रकार से चतुष कुमार उस द्वार पे खड़े थे और जब 2 द्वारपालों ने उनको टोक दिया कि नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम लोगों ने तो कोई सिद्धि वगैरह की नहीं है, तुम्हारे पास कोई गेट पास भी नहीं है, तुम आइडेंटिटी कार्ड तो लाए नहीं हो, हमारे चेकलिस्ट में भी तुम लोगों का नाम नहीं है, तो तुमको एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो चतुष कुमार को तो बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, अरे तुम लोग तो भेदभाव कर रहे हो, और भेदभाव का जो स्वभाव है ये वैकुंठ वासियों का नहीं हो सकता। ये तो जो धरती के लोग होते हैं, भूलोक के लोग, उनका है। तो उन्होंने चतुष कुमार को बहुत क्रोध आ जाता है, और क्रोधवश वो तुरंत इन दोनों जय विजय को श्राप दे देते हैं। अब ये जो प्रसंग है, ये श्रीमद् भागवतम में यहां से पढ़ने लायक है। ऑफ कोर्स यू कैन रीड द होल स्टोरी, बट यहां से खास करके बहुत पढ़ने लायक है, क्योंकि जब जय और विजय को श्राप मिल जाता है, तब तुरंत नारायण भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब नारायण भगवान वहां पर प्रकट होने के बाद, मान लो पहले तो चतुष कुमार को एकदम अचंभा हो जाता है कि अरे साक्षात नारायण यहाँ पर आ गए, साक्षात भगवंत यहाँ पर प्रकट हो गए हैं, हमसे कोई गलती हो गई है। ये तुरंत चतुष कुमार को पता चल जाता है। उनको लगता है अब तो मार देंगे हमको ये, क्योंकि हमने भगवान के भक्तों को श्राप दे दिया। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भगवान जो है वो चतुष कुमार, देखो अब चतुष कुमार को वहां पर क्रोध आया था, उनका अहंकार एकदम बड़ा हुआ था। अब इसको संतुष्ट कैसे करे? अब भगवान अगर खुद क्रोध करेंगे तो क्रोध से अहंकार नहीं संतुष्ट होगा। सामने वाले के क्रोध को अगर तुमको संतुष्ट करना है तो तुम क्रोधित नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर तुम भी क्रोधित हो जाएंगे तो उसका भी क्रोध और बढ़ेगा। ओके, भले वो दिखा नहीं पाएगा लेकिन क्रोध तो अंदर रहेगा। ओके, तो भगवान ने तुरंत चतुष कुमार की क्षमा मांगी। These are the श्लोकास इन श्रीमद् भागवतम। भगवान ने कहा कि अरे तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो शुद्ध ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, और मेरे ये 2 सेवक है, इन सेवकों के द्वारा गलती हुई है, और ये सेवकों को, मेरे इन सेवकों को सजा प्राप्त होनी ही चाहिए। फिर भगवान कहते हैं लेकिन क्योंकि ये मेरे सेवक हैं, इनकी गलती का उत्तरदायित्व मेरा है। ओके, भगवान ऐसे कहते हैं। तो भगवान पूछते हैं चतुष कुमारों को कि बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। आप बताइए, आपके लिए मैं चाहिए तो मेरे अपने भुजाओं को काट दूंगा। तो ये चतुष कुमार तो, उनका तो सर चकरा गया। उन्होंने सोचा अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हैं, ये तो भगवान है, ये त्रिलोकनाथ है, और भगवान ऐसी कैसी बात कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमारी क्षमा मांग रहे।
तुरंत एकदम चतुष्कुमार मानो ऐसे भगवान के चरणों पर गिर गए। वो उन्होंने कहा कि भगवान गलती तो हमसे हुई है, आप कहो तो हम लोग इनका श्राप वापस ले लेते हैं। भगवान ने कहा ये उचित ही है कि आपने मेरे भक्तों को श्राप दिया है, अब उनको वो श्राप पूर्ण करने दो। तो ये जो प्रसंग है ये श्रीमद् एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू दिस होल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन इस प्रसंग द्वारा सीखने लायक चीज ये है कि नम्रता एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को इट विल इमीडिएटली ब्रिंग हिम डाउन। एक्चुअली कुछ साल पहले काउंसलिंग मीटिंग को आई यूज्ड टू गो टू माय काउंसलर्स प्लेस, जयदेव प्रभु एंड सत्यवती माता जी। तो तब मुझे याद है कि हमारे काउंसलर ने उनके जीवन का एक किस्सा हमारे साथ उन्होंने शेयर किया था। हुआ क्या था कि एक बार वो किसी प्रचार के प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, उनको थोड़ा विलंब हो रहा था, तो विलंब के वजह से वो कार को थोड़ा तेजी से दौड़ा रहे थे। दौड़ाने की वजह से क्या हो गया कि एक दूसरा कार वाला जो था उसके शीशे को उनकी कार थोड़ी सी घिस गई या टकराई या ऐसा कुछ तो हो गया। तो वो जो कार वाला था वो बहुत गुस्सा हो गया, वो एकदम जोर जोर से गालियां देना चालू हो गया। ओके, और बहुत गालियां देना चालू हो गया, क्योंकि अब नॉर्मली क्या होता है कि एक मनोधारणा होती है कि सामने वाला अगर गाली देता है तो ये व्यक्ति को भी बहुत उत्तेजना आती है कि अरे क्या ये कुछ भी बके जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, तो मैं भी कुछ बोल दूं करके। लेकिन हमारे जो काउंसलर थे उनको तुरंत उनकी गलती तो समझ में आई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत उनको ऐसा ऐसा हाथ जोड़ के, मतलब कार चलाते वक्त उन्होंने हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। तो जब उन्होंने हाथ जोड़ा तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो गाली दे रहा है उसने भी तुरंत कहा कि नहीं नहीं ठीक है, एंड ही ऑल्सो स्माइल्ड बैक। तो जो व्यक्ति क्रोध उत्पन्न कर रहा था उसका क्रोध तुरंत शांत हो गया, एंड देन ही ऑल्सो एक पॉजिटिव परिवर्तन उसमें आ गया। तो देखो, नम्रता ये एक इतनी सुंदर गुण है कि वो किसी भी अहंकारी व्यक्ति को अहंकार से नीचे ला सकता है, ह्यूमिलिटी। ओके, सो हनुमान जी ने अपने दूसरे रोड़े को पार कैसे किया? नम्रता से। ओके, सो पहला रोड़ा जो था वो मैनक पर्वत का, उसको उद्देश्य ध्यान में रखते हुए उसका बिना अपमान किए हुए उसको पार किया। दूसरे रोड़े को नम्रता से पार किया। अब इसके पश्चात जब हनुमान जी आगे जा रहे थे तो हनुमान जी जब हवा में जा रहे थे तो अचानक एक जगह पे उनको लगा कि मैं सिर्फ उड़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आगे जा नहीं रहा हूं, अटक गया हूं एक ही जगह पर। उनको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा हूं मैं। तो जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्होंने देखा कि एक राक्षसी थी जिसका नाम था सिम्हिका। ये जो सिम्हिका थी, ये सिम्हिका क्या करती थी कि किसी भी जीवात्मा को जो उड़ता था या जाता था उसकी परछाई को पकड़ लेती थी। इमेजिन, परछाई को पकड़ना, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें ये शक्ति थी कि वो परछाई द्वारा उसको पकड़ लेती थी, और जब परछाई से वो अटक जाता था फिर उसको वो खा लेती थी। हनुमान ने देखा कि इसने मेरी परछाई को पकड़ लिया है। आचार्य बताते हैं कि परछाई जो होती है वो हमारी डार्क साइड होती है, वो हमारी डार्क साइड होती है। जब कोई व्यक्ति द्वेष भावना उत्पन्न करता है मन में, तो उस द्वेष भावना से वो क्या करता है, वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति के जीवन के जो गलत चीजें हैं उन्हीं को वो खोजता रहता है, ताकि उन चीजों को वो बाहर निकाल कर उनको पकड़ कर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, और उसमें उसको आनंद आता है। ये है द्वेष भावना। ये भक्ति में बहुत हानिकारक है एक्चुअली, क्योंकि इससे बहुत प्रचंड वैष्णव अपराध होते हैं। एंड द्वेष भावना वो है जिसके वजह से हमारी भक्ति अनेक जन्मों के लिए रुक सकती है, अनेक जन्मों के लिए।
एक दो साल के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए रुक सकती है। द्वेष भावना से हम लोगों को बहुत बहुत बचना आवश्यक है। तो इसका उपाय क्या है? तो हनुमान जी ने जब देखा कि ये सुरसा ने मेरी परछाई को पकड़ लिया है, तो हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ये तो द्वेष है, और द्वेष के साथ कोई वार्तालाप नहीं कर सकते हो। द्वेष को तो सीधा आपको हृदय से मिटाना है। तो हनुमान जी जाके सीधा उसके हृदय पे हे जोर से मृष्टिका प्रहार करते हुए उसके हृदय को पूरी तरह से तोड़ दिया, और तोड़ के सिंहिका का वध कर दिया। तो हमको भी हमारे जीवन में से जो द्वेष है उसको हमारे हृदय से बाहर निकालना है। और द्वेष को हृदय से बाहर निकालने के लिए हमको ये जो बड़े बड़े संत है, महात्मा है या शास्त्र है, इनकी शरण लेना बहुत आवश्यक है। इनके जीवन के द्वारा पढ़ के सुनकर सीखना बहुत आवश्यक है, ताकि हम लोग अपने हृदय के मैल को साफ कर सकते हैं या इस द्वेष भावना को साफ कर सकते हैं। ओके, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी एक्चुअली इस द्वेष भावना को निकालना। आचार्य बताते हैं कि जो पहला रोड़ा था, वो पहला रोड़ा हमारे साधना को प्रतीत करता है। हमारी साधना में जब शीतलता आती है, ओके, तो हमारी साधना ढीली पड़ जाती है। ओके, तो साधना को प्रतीत करता है। जो दूसरा रोड़ा आता है, वो दूसरा रोड़ा जो है वो सेवा का प्रतीक है। जब वैष्णव एक साथ आते हैं सेवा करने के लिए, उस सेवा के समय में कभी कभी अहम टकरा सकता है एक दूसरे के साथ। तो सेवा में हमेशा नम्र रहना बहुत आवश्यक है भगवान की सेवा में। और तीसरा रोड़ा जो है वो है सदाचार, है ना, कि किस प्रकार से हम लोगों को दूसरे वैष्णवों के साथ सदाचार करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा दूसरों के गुणों को ही देखना चाहिए। दूसरों के जो बुरे गुण है, भले ही उस व्यक्ति में बुरे गुण हो, भले ही उस व्यक्ति में बुरे गुण हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि हम लोग उसको और कुदेड़े, उसको और कुदेड़े। अगर उसके अंदर कोई बुरे गुण है तो भगवान उसको टेक केयर कर लेंगे। ओके, हम लोगों को उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस वो व्यक्ति खुद आपके पास आकर कहता है कि देखो मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मैं इस समस्या से उलझ रहा हूँ, आप मुझे मदद कीजिए, तो बात अलग है। लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा है और तुम ही जाकर उसके ऊपर सर्जरी करना अगर चालू करोगे तो क्या होगा? उसका फल तुमको भी लगेगा। उसका खास करके यू विल फॉल डाउन। ओके, यू विल फॉल डाउन, दैट इज द डेंजर एक्चुअली। इसलिए हम लोगों को इस चीज से बहुत सतर्क रहना है, और दूसरों की गलतियों को हम लोगों को दोहराना नहीं है। दोहराना नहीं, व्हाट डू यू से, बोल के बताना नहीं है, या उसका ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। मंदिर में जाके कभी कभी होता है ना, सबके सामने जाके अरे पता है इसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, जाकर इस तरह से ये कर देते हैं, और फिर पता चलता है कि 2 महीने बाद हम ही नीचे खड्डे में गिर गए हैं। ओके, तो ऐसा है। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज से बहुत संभालना चाहिए। तो ऐसे 3 रोड़े जो थे ये हनुमान के प्रवास में आए। ये तीसरे रोड़े को जब हनुमान ने पार किया तो चौथा रोड़ा जो हनुमान के प्रवास में आया वो एक्चुअली रोड़ा भी नहीं था, लेकिन रावण के लंका के बाहर एक लंकिनी नाम की एक शक्ति थी जो उधर उस लंका का एक रक्षण कर रही थी। तो हनुमान जी ने प्रवेश करने का जब प्रयत्न किया तो लंकिनी ने उसको रोक दिया। तो हनुमान ने सोचा अरे इसने तो मुझे देख लिया, तो तुरंत हनुमान ने क्या किया, अपने आकार को बहुत छोटा बना लिया, छोटे बंदर के रूप में वो प्रवास करने का प्रयत्न किया। तो लंकिनी ने फिर भी उसको रोक लिया। तो हनुमान ने कहा अरे ये तो बहुत तेज है।
तो लंकिनी ने कहा कौन हो और इधर क्यों आए हो? हनुमान ने कहा देखो मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुना है कि यहाँ पर तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, तो मैं सिर्फ थोड़े फल खाने आया हूँ, फल खाकर मैं अपने आप चला जाऊंगा। लंकिनी ने कहा ये थोड़ी ना ऐसा पब्लिक पब्लिक बाग नहीं है, ये कोई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है रावण की, तुम ऐसे ही नहीं आ सकते हो यहाँ पर, लॉकडाउन है, यहाँ पर अलाउड नहीं है आना। तो हनुमान ने कहा ये तो ऐसे जाने नहीं देगी। तो फिर हनुमान ने उसको ये जोर से ऐसा झापड़ मारते हैं, ही स्लैप्स हर, और जैसे उसको इस प्रकार से झापड़ पड़ता है लंकिनी को, तो तुरंत एकदम उसके एकदम होश उड़ जाते हैं और फिर वो समझ जाती है। वो कहती है कि अब मुझे ब्रह्मा जी ने कही हुई वो बात को याद आ गई है कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब कोई बंदर आकर तुमको एक चांटा लगाएगा तब मान लो कि अब लंका का विनाश प्रारंभ होने वाला है। तब लंकिनी कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि अब लंका का कोई नहीं बचा सकता है, तो अब तुम जाओ, तुमको जो करना है, अब मेरा भी कार्य खत्म हो गया। और लंकिनी भी वहां से निकल जाती है। इसके बाद हनुमान जी जो है वो लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी देखते हैं कि ये तो बहुत सुंदर नगरी है, वो कोई साधारण नगरी थी नहीं। हनुमान जी सॉरी रावण ने जो थी ये विश्वकर्मा और माया दानव, ये जो एक है दैत्यों के आर्किटेक्ट माया दानव और एक है देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा, इनके द्वारा उसको बनाया था। तो आप मान लो कि क्या सुंदर रचना होगी ऐसे सिटी की। तो इतनी सुंदर जो नगरी थी ये हनुमान जी ने देखा, लेकिन उस नगरी में वो हर चप्पे चप्पे पे देख रहे थे कि कहीं सीता नहीं दिख रही है। वो सीता को ढूंढ रहे थे, एक्चुअली उनको सीता कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। और एक जगह पर जब गए तब उनको वहां पर भगवान राम के नाम का ध्वनि सुनाई दी। तो हनुमान जी ने कहा कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया मैं गलती से, लंका में राम का नाम कौन ले सकता है। तो तब हनुमान जी ने थोड़ा सा कोशिश की समझने की कि कौन है यहाँ पर। तब उनको फिर पता, उनकी भेंट विभीषण जी से हो जाती है और तब उनको पता चलता है कि अरे ये विभीषण जी जो है ये रावण के छोटे भाई है, लेकिन वो भगवान राम के परम भक्त है। इसीलिए जब रावण विभीषण को देश निकाल देता है और विभीषण जब शरण में आते हैं और तब सब वानर इन राक्षस मतलब विभीषण और उनके 3-4 मंत्री आते हैं, वो वायु से आते हैं, तो सभी वानर उनको वायु में ही रोक देते हैं। उनको कहते हैं कि नीचे बिल्कुल मत आना, आओगे तो इधर ही मार देंगे, ऊपर ही रहना, क्योंकि हमको पता नहीं तुम कौन हो और जब तक भगवान राम की आज्ञा नहीं है तब तक हम लोग तुम्हें आने नहीं देंगे। जब वो उनको पूछते तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं रावण का छोटा भाई हूँ। सुग्रीव कहता है कि अरे ये रावण का छोटा भाई है तो भगवान राम तक तो मैसेज पहुंचाना है। तो भगवान राम के पास जाते हैं, भगवान राम को बताते, राम कहते हैं तुम बताओ क्या करना है। तो सुग्रीव कहता है देखो मेरा तो ये भाव है कि ये तो अपने भाई का अगर नहीं हो सका तो अपना क्यों होगा। तो ये शायद ऐसा भी हो सकता है रावण की कोई चाल है, तो ये बेटर है कि इसको इधर ही मार दो, एक एक शत्रु ऐसे ही कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो तर्क में कोई गलती नहीं थी सुग्रीव की, क्योंकि वो तर्क के आधार पर जा रहे थे या युद्ध नीति के आधार पर जा रहे थे, तो उसमें गलती नहीं थी, उनके सोच में ऐसी कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्योंकि हनुमान जी ने की भेंट हो चुकी थी विभीषण से, हनुमान जी विभीषण को जानते थे, क्योंकि पहले ही ये समंदर के इसमें उनका परिचय हो गया था। तब हनुमान जी भगवान रामचंद्र से कहते कि नहीं नहीं, ये भले ही रावण का भाई है लेकिन ये बहुत अलग है और ये आपका परम भक्त है और ये आपकी शरण में आया है प्रभु, तो आप इसको शरण दीजिए। और हनुमान की ये बात को सुनकर फिर भगवान राम विभीषण को शरण लेते। देखो दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओके, मतलब मान लो ये जो हनुमान जी को अगर विभीषण ने उस वक्त ये सोचा होता ये पता नहीं ये कौन बंदर है, अपने आप को भगवान का भक्त कहता है, तो ऐसा अगर कोई द्वेष उत्पन्न करते हैं तो क्या हनुमान जी उस वक्त खड़े हो जाते हैं उनके लिए? शायद हो भी जाते, क्योंकि वो बड़े भक्त है। लेकिन फिर भी कब कौन सा भक्त हमारी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा हमको भी पता नहीं, क्योंकि जीवन पता नहीं हमारे लिए क्या प्रसंग रख सकते हैं।
हमने एक वैष्णव सदाचार का प्रवचन, वैष्णव सदाचार का कोर्स किया था। उसमें भक्ति रसामृत महाराज ने एक बहुत, नॉट भक्ति रसामृत महाराज, बृहद भागवतामृत महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रसंग हमारे सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि मान लो तुम मृत्यु के शैया पर हो, हम, ओके, और उस वक्त हमारे बाजू में एक ही व्यक्ति बैठा है और ये वो भक्त है जिसका मुंह भी हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि पूरे जीवन में हमेशा हम दोनों ने झगड़ा ही किया है। भले वो भी भक्त है और हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा एक दूसरे से दूर ही रहे, झगड़ा ही किया है, और आज मृत्यु के समय में वो हमारे बाजू में बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में ये व्यक्ति हमसे क्या कहेगा? शायद चिल्ला के हमको कहेगा कि अब तो कम से कम भगवान का नाम लो, अब तो भगवान को स्मरण करो। मतलब देखो कि किसी भी भाव से क्यों ना हो, वो व्यक्ति हमको भगवान की ही याद दिलाएगा। तो ऐसे समय में उससे अच्छा और मित्र कौन हो सकता है? इसके विपरीत है, मान लो आपके बाजू में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आपका परम मित्र है लेकिन भक्त नहीं है, भक्त नहीं है लेकिन परम मित्र है, ऐसा मतलब जिगरी यार है जिसके गले आप लग सकते हो। वो आपके बाजू में बैठा है, वो क्या करेगा? आपके साथ रोएगा, आपको बोलेगा अरे क्यों जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब क्या है कि आपका जो भगवान के ऊपर ध्यान लगना है उस ध्यान को नहीं लगने देगा, और क्या करेगा? नरक में भेज देगा, क्योंकि क्या है, अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे मृत्यु के समय में तो कहाँ जाओगे आप? किसी ना किसी लोक में ही जाओगे। तो it is better to have a devotee enemy than a non-devotee friend. Of course devotee enemy ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि कोई devotee के साथ हमारी जमती नहीं है, लेकिन फिर भी मृत्यु के समय में ये भक्त हमारे नजदीक रहना ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई ऐसा मित्र ना हो बाजू में जो भक्त ही नहीं है। तो हनुमान जी जो थे, उन्होंने उस समय विभीषण जी को बचाया और भगवान की एक्चुअली मिलाया एक तरह से, भगवान और विभीषण जी को मिलाया। दैट इज व्हाट ही डिड। एंड ये भक्त का स्वभाव होता है, ये नेचुरली होता है भक्त को, वो हमेशा भगवान को दूसरे भक्त के साथ मिलाता है। इसी को प्रचार भी कहते हैं, राइट? दिस इज द होल प्रीचिंग मूवमेंट आल्सो। ओके, तो हनुमान जी जब विभीषण के घर जाते हैं तो उनका विभीषण के साथ एक प्रकार से संपर्क होता है। विभीषण जी को भी बहुत आनंद होता है कि इतने पता नहीं कितने सालों के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो भगवान रामचंद्र का भक्त है। तो विभीषण जी को भी बहुत आनंद होता है। और उसके बाद फिर हनुमान जी जो है वो रावण की लंका में लंका मतलब उनके महल में प्रवेश करते हैं अब सीता को ढूंढने के लिए। अब सीता को ढूंढने के लिए जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा, अब रावण को तो एक दो पत्नियां नहीं थी, शास्त्र में बताया है कि रावण के पास 13,000 पत्नियां थी। ओके, और सभी कुल की हो, सभी वंश की हो, हर जगह से उसने कुछों को उठा के लाया था, कुछ स्वयं आई थी, कुछ दहेज में मिली थी, कुछ को दान में मिले थे। ऐसे देयर वर मेनी ऐसे क्वींस थे रावण के। और हनुमान जी जो थे उनकी परीक्षा ये थी कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद उनको हर एक को ठीक ठीक से देखना था, क्योंकि सीता कोई भी हो सकती है। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि ये क्या मेरे ऊपर आ गया है कि अब ये जो चीज मैंने कभी मेरे जीवन में किया नहीं है, अभी इस समय में मुझे हर एक स्त्री को देखते देखते जाना है। बट उन्होंने सोचा कि ये भगवान रामचंद्र का मिशन है, भगवान रामचंद्र की सेवा है। तो भगवान राम का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए वो हर स्त्री को परीक्षण कर रहे थे और देख रहे थे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अंत में वो एक ऐसे रूम में आते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा पलंग था, उस पलंग के ऊपर एक सफेद छाता लगाया हुआ था और उधर एक ऐसा विशाल तेजस्वी व्यक्ति सोया हुआ था।
हनुमान जी ने जब उसको देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि ये क्या पर्सनालिटी है, इतना जबरदस्त पर्सनालिटी है, और हनुमान जी के मन में जैसे ही ये ख्याल आया तो हनुमान जी थोड़ा नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि ये सोते हुए बहुत जोर जोर से खराटे मार रहा था। उन्होंने कहा अरे ये तो अज्ञानी है ना। सोते समय जो व्यक्ति खराटे मारता है वो अज्ञानी होता है। Prabhupada also never encouraged खराटे मारना, ये अज्ञान का निशान होता है। तो हनुमान जी ने अरे ये तो असुर है, नंबर 1 है असुर। फिर उन्होंने देखा कि ये रावण जो है इसके बाजू में ही बगल में एक बहुत सुंदर स्त्री सोई हुई थी। तो हनुमान जी ने जब उनको देखा तो हनुमान जी के मन में आया कि शायद यही सीता है। लेकिन फिर मन में आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो स्त्री है ये इतने संतुष्टता से सोई हुई है, इसके मन में कोई भी ऐसा डर नहीं दिख रहा है। और सीता ऐसे नहीं रह सकती है भगवान राम के बगैर, ओके, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी भगवान राम के, तो ये सीता नहीं हो सकती है। तो अब सीता है तो कहाँ है? तो हनुमान जी को तो बहुत बड़ा प्रश्न आ गया क्योंकि उन्होंने लगभग सब कुछ देख लिया था और उनको सीता नहीं मिली थी। पर उसी समय फिर हनुमान जी को भगवान रामचंद्र की एक बताई हुई बात याद आ जाती है कि सीता को अशोक जो वट होता था ये उनको बहुत पसंद था। तो फिर उसी समय हनुमान जी जो है फिर रावण की अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं, उधर सीता को ढूंढते हुए। और उसी समय एक बड़े से पेड़ के नीचे उनको एक विलाप करती हुई स्त्री दिखाई देती है, जो हनुमान को तुरंत समझ में आता है कि यही माता सीता है। अब इसके बाद का जो प्रसंग है कि किस तरह से हनुमान अपना परिचय देते हैं, ये हम लोग फिर अब अगले शुक्रवार को इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब लगभग हम लोग रामायण की समाप्ति की तरफ ही आए हैं। युद्ध की चर्चा तो हम लोग नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग कुछ प्रसंगों की अभी भी चर्चा करेंगे। जैसे हनुमान जी और सीता का जो वार्तालाप है, उसके बाद हनुमान जी जब फिर से लौट जाते हैं, फिर भगवान रामचंद्र का समुद्र के ऊपर क्रोध करना, फिर सेतु बनाना, और सेतु बनाने के बाद उस सेतु को जब पार करते हैं उसके पश्चात अंगद का रावण के पास दूत बन के जाना। तो इन सब प्रसंगों की हम लोग चर्चा करेंगे और वो करने के बाद हम लोग रामायण को समाप्त करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर युद्ध कांड आता है विच यू ऑल कैन रीड, आई मीन, तो उसमें ऐसा प्रवचन करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो यहीं पर इसको विराम देंगे। आज जो भी हम लोगों ने चर्चा की, खास करके हमारे भक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें, क्योंकि ये जो रोड़े हनुमान के प्रवास में आए हैं, यही सब रोड़े हमारे भी प्रवास में आए भी है और आएंगे भी। हम लोग भी नाम लेकर इस भवसागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत से रोड़े हमारे भी सामने आएंगे। अंतर ये है कि हनुमान तो रोड़ों को रोड़ों की तरह देख रहा था, हम लोग कुछ रोड़ों को लगता नहीं है कि ये रोड़े हैं, हम तो उनको एकदम आलिंगन करके बैठे हुए हैं, पता ही नहीं कि हम लोग रोड़े को पकड़ के बैठे हैं। तो ये सब हम लोग इसके बारे में मनन कर सकते हैं, इससे हम लोग सीख सकते हैं, एंड वी शुड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हम लोगों ने क्या चर्चा की उसकी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, दंडवत। आपने बताया कि नम्र भक्त जो होता है वो भगवान के आंखों में सबसे सुंदर लगता है, तो विनम्र भक्त का बर्ताव कैसे होना चाहिए, मतलब विनम्र भक्त के गुण क्या होते हैं? देखो, नम्रता जो होती है, जो भक्त नम्र होता है वो हमेशा अपने आप को दूसरों से निम्न समझता है। ओके, हमेशा वो अपने आप को दूसरों से निम्न समझता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे हनुमान के ही इसमें, हनुमान जो था, जब जाम्बुवन सबसे पूछ रहे थे कि तुम कितना छलांग मारोगे, तुम कितना छलांग मारोगे, हनुमान सोच रहा था अरे ये इतना जंप कर सकता है, ये इतना जंप कर सकता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, इट्स लाइक दैट।
भगवान जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद भी जब हनुमान अयोध्या में लौटे, तो भगवान राम ने सभी वानरों को आसन दे दिया था। हनुमान से पूछा, हनुमान ने कहा कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं कहाँ बैठूंगा, मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूँ, मुझे और कोई आसन है नहीं। यू नो, इट्स लाइक दैट। जो एक मूड होता है, फीलिंग होती है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छा गुण है जो मुझ में नहीं है, यू नो। तो दूसरों में सिर्फ अच्छाई देखना और अपनी सिर्फ बुराई देखना, दैट विल कीप यू हम्बल। ओके, सो हमारा वो आई साइड, अपना उल्टा आई साइड होता है, गॉगल अपना उल्टा पहना रहता है, हमको दूसरों की बुराई और अपनी अच्छाइयां दिखती है। वी आर ब्लाइंड टू अवर फॉल्ट्स एंड यू नो, हमारी आई साइड दूसरों के फॉल्ट्स देखते रहते हैं, तो वो चश्मा हम लोग हमेशा उल्टा पहनते हैं, तो उसको हमको सीधा करना है। इट्स डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, यू नो, बट कोशिश करनी चाहिए एक्चुअली। यस, धन्यवाद। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, वो जो वैष्णव भजन है, तो उसमें जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो प्रार्थना है, तो मतलब ये समझना चाह रही थी कि वो तो इतने महान है, बट फिर भी उनकी भजन में ऐसे इतना ह्यूमिलिटी, मतलब कि आई एम फॉलन, आई एम अमंग, मतलब सबसे फॉलन, तो वो नहीं है उतने फॉलन, बट वो मतलब कैसे फिर वो समझे, मतलब नहीं, देखो, वो नहीं है फॉलन, ये हम जानते हैं, बट वो खुद ऐसा महसूस करते हैं कि आई एम फॉलन। इट इज नॉट, ऑफ कोर्स, आई मीन, यू नो, यू आल्सो अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये फॉल्स ह्यूमिलिटी भी नहीं है उनके साइड से। ओके, जब तक वो खुद ये महसूस नहीं करते हैं, वो लिख भी नहीं पाएंगे ये, ही विल नेवर राइट फॉल्स, राइट? तो दैट मीन्स ही फील्स ही इज फॉलन। हम लोग एज ए एक्सटर्नल पर्सन, हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग यू नो समझ जाते हैं कि अरे बाबा, इनके तो यू नो लाइक गुण के सामने हम लोग तो तिनका मात्रा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका भाव ये है कि आई एम फॉलन, यू नो, मुझ में योग्यता नहीं है। ओके, मुझ में योग्यता नहीं है। तो ऐसे मतलब ये जो भक्त होते हैं, तो दैट इज द ब्यूटी, कि ये जो भक्त होते हैं परम वैष्णव, आई मीन दे आर ग्रेट पर्सनालिटीज, वो उनके जीवन में अगर एक भी अवगुण अगर रहेगा, मतलब रहता तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा सा भी रहेगा ना, वो उसको ही इतना बड़ा देखते हैं, उनको लगता है कि बस इसी के वजह से मैं अयोग्य हूँ। ओके, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग तो अनेकों अवगुण को ऐसा छिपा लेते हैं, यू नो, कि फटे हुए शर्ट को भी उसके ऊपर जैकेट पहन लेते हैं, यू नो, कि चलो कहीं से हवा नहीं आनी चाहिए अंदर। सो वो एटीट्यूड, बट ये प्योर डिवोटीज, आई मीन, दे आर अमेजिंग एक्चुअली। यस प्रभु जी, मतलब हरे वही कृष्ण प्रभु समझ में नहीं आता। यस, हरे कृष्णा माता जी। तो इसका मतलब है हमको कभी कभी, बिकॉज मे बी वी आर कंडीशनड सोल, अंडरस्टैंडिंग कम है हमारी, बिकॉज व्हाट वी सी वी इमीडिएटली स्टार्ट इंटरप्रेटिंग दैट। सो ये हमको फॉल्स ह्यूमिलिटी लग सकती है, लाइक कभी कभी बहुत एम्बेरेसिंग लगता है हमको, कि लाइक व्हेनेवर दे से कि कभी हम बोलते कि आप बहुत, सपोज कभी बोलते कि आप बहुत बड़े हो, अच्छे, बहुत अच्छे हो, या तो वो बोलते कि मैं कहाँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ और मैं तो अभी कुछ भी नहीं, काइंड ऑफ दैट। तो उसको हमको ना वो फॉल्स ह्यूमिलिटी भी लग सकती है ना? तो वो yes, yes. कैसे ट्रू ह्यूमिलिटी एंड फॉल्स ह्यूमिलिटी में डिफरेंशिएट कैसे करना चाहिए? देखो, ये ट्रू ह्यूमिलिटी एंड फॉल्स ह्यूमिलिटी का डिफरेंशिएशन हर व्यक्ति अपने, आई मीन, ही कैन सी फॉर हिमसेल्फ। मतलब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आप फॉल्स ह्यूमिलिटी दिखा रहे हो या नहीं, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं फॉल्स ह्यूमिलिटी दिखा रहा हूँ या नहीं, यू नो।
मान लो आप मेरी स्तुति करते हो कि प्रभु जी ये तो आप बहुत अच्छा करते हो, ये करते हो, मैं कहता हूँ माता जी ये सब भगवान की तो ये है वो है, लेकिन मन में ही एक भाव आता है मैं भी थोड़ी कम हूँ एक्चुअली, अगर मेरा प्रयत्न नहीं होता है तो भगवान भी थोड़ी ना मदद करने वाले। सो इंटरनली आई एम बिकमिंग हैप्पी जब आप ये कर रहे हो, इंटरनली मैं एक्सेप्ट किए जा रहा हूँ, इंटरनली मुझे आनंद आ रहा है। ये जो भाव है ये सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। तो दिस इज अ फीलिंग विच ओनली आई कैन रियलाइज। इसीलिए भक्ति बहुत कठिन है। यस, जैसे जैसे आप डॉक्टर हो, राइट, तो डॉक्टर में व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, आप उसको पूछते हो बताओ क्या हो रहा है, बिकॉज ही ओनली कैन टेल कि क्या हो रहा है अंदर। यस, आप एक्सटर्नली आप देख सकते हो थोड़ा उसका कलर चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है अंदर तुम ही बताओ मुझे। करेक्ट। तो लाइक दैट इन भक्ति तो सब कुछ इंटरनल ही है, एक्सटर्नल तो इतना कुछ है ही नहीं एक्चुअली, एक्सटर्नल तो मायने ही नहीं रखता है भक्ति में, इट्स ऑल इंटरनल भक्ति। तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। इसलिए भक्ति में आत्मा परीक्षण जो है वो बहुत महत्व रखता है भक्ति में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, अभी जो आपने फॉल्स ह्यूमिलिटी का पॉइंट बताया, जैसे व्हेन वी चैंट हरि नाम, उसमें टेस्ट नहीं आता है, तो बट वी से नो कीप चैंटिंग, एक आएगा कि वो प्योर चैंटिंग होगा, मतलब वो टेस्ट आएगा। तो इज इट सेम विथ फॉल्स ह्यूमिलिटी? अगर कोई मतलब नम्र नहीं है और उसे वो प्रैक्टिस करना है या फिर वो उसको मतलब करना है प्रैक्टिकली, तो वो अगर पहले फॉल्स से चालू करे फिर वो होते होते शायद वो नम्र होगा। इज इट राइट अंडरस्टैंडिंग या ऐसा नहीं है? नहीं, यू आर करेक्ट माता जी। देखो, अगर ह्यूमिलिटी आती भी नहीं है तो भी यू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर, मतलब एटलीस्ट एक्सटर्नली तो तुम एक्सप्रेस करो या बिहेव करो कि यू आर हम्बल। जब वो तुम करना चालू करोगे तो धीरे धीरे इट विल बिकम योर नेचर, एंड वो स्वभाव में आने के बाद इट विल तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन लाएगा एक्चुअली। लेकिन ये सोचकर कि नहीं मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है नहीं तो मैं फॉल्सली क्यों दिखाऊं लोगों को कि मैं ह्यूमल हूं, तो मैं जाके दो लगा ही दूंगा, जब ह्यूमिलिटी आएगी तब होगा, लेकिन अभी तो नहीं है, तो आई विल ऑल्सो एक्सप्रेस माई सेल्फ, खत्म, भक्ति उधर ही रुक जाएगी एक्चुअली। सो इवन इफ इट इज नॉट देयर, इसीलिए हम लोग ये किस्से सुनते हैं, एंड अपने आप को वी शुड ट्राई टू प्रेजेंट एटलीस्ट एक्सटर्नली एज अ हम्बल दिस थिंग, एंड देन ऑटोमेटिकली आवर बिहेवियर विल मेक इट लिटिल बिट इंटर, जैसे जैसे हम लोग प्यूरिफाई हो जाएंगे। सी गुड पार्ट ये है भक्ति में, जैसे आपने उदाहरण दिया, राइट, कि भले हमको चैंटिंग में टेस्ट नहीं है, लेकिन इफ वी कंटिन्यू चैंटिंग तो वो टेस्ट आएगा, तो समटाइम पर्सन, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ऐसे कैसे हो, आप कहते हो कि अगर टेस्ट नहीं है लेकिन आप चैंटिंग करते रहो तो वो आएगा। इफ आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग देन हाउ विल माई चैंटिंग चेंज इसलिए होगा क्योंकि भगवान तुम्हारे जीवन में प्रसंग चेंज करते रहते हैं। तो समटाइम्स अपने लाइफ में सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि वो चैंटिंग ऑटोमेटिकली एकदम स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो उसी तरह से ह्यूमिलिटी भी, वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी, एंड सिचुएशंस आएंगे जीवन में ऐसे जिसमें भगवान बराबर ट्रू ह्यूमिलिटी को बाहर लाएंगे। ओके, यस, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहीं पर हम लोग विराम देंगे, एंड फिर अगले शुक्रवार को हम लोग रामायण का शायद अंतिम पार्ट हम लोग पढ़ेंगे या उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू, हरि बोल।